ये देश के नॉर्मल मामूली लोग हैं। ये कहाँ से दहशतगर्द होते हैं, मेरी तो समझ में आता नहीं है। दहशतगर्द कैसे होते हैं, किस तरह अगर दहशतगर्द होते हैं तो फिर दहशतगर्द लफ्ज़ कहना मेरी नज़र में तो गलत, दहशतगर्दी को गाली है अगर इन मासूमों को अगर दहशतगर्द कहा जा रहा है तो। जो वो नीट पेपर लीक में बच्चे मरे हैं वो किसी घर के लाल थे। आप अपने पे रख के तो देखो, आपके नेता, आपकी फैमिलियाँ अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में आराम से रह रही हैं और इनकी हालत देखो, ये जिस तरह देश में मर रहे हैं। आप इतना ही शर्म कर लोगे, तुम्हें ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा कि आप कैसी नाइंसाफ़ी अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही लोगों के साथ कर रहा हो। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है ना। जिस घर में वो मौत हुई है वहाँ पर बेटी भी होगी, बेटा भी होगा, उन पर क्या गुजरी होगी बताइए। मैं तो बर्दाश्त कर नहीं सकता अगर ऐसा हो जाए तो। मेरा तो दिल फट गया इस चीज़ को सुनकर और देखकर। सरकार जो है वो अपनी सत्ता के नशे में जो है बिल्कुल चूर है। बहुत अफसोस हुआ देखकर कि इसमें भी हिंदू मुसलमान लिया है शिक्षा के अंदर। शिक्षा तो सबकी है, शिक्षा का अधिकार तो सबका ही है, इसमें भी हिंदू मुसलमान लिया है। जंतर मंतर पर अभी हम मौजूद हैं। हंगर स्ट्राइक पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन भूख को देखकर मैंने देखा अभी किस तरह से दर्द होता है और आंखों से जो है आंसू निकलते हैं, वो मैंने आज देखा। सर, अभी आप भावुक हो रहे थे और मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चे जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या सरकार तक ये चीज़ें नहीं? डिसीज़न तो सरकार को लेना ही होगा जब इतनी हालत में ये नौजवान बैठे हुए हैं और किस तरह ये बैठे हुए हैं। यानी कि दिल्ली की हालत ये है, गर्मी में आप एक पल बाहर नहीं निकल सकते कूलर या एसी के बगैर, और किस तरह दिल पे हिम्मत रख के बच्चे बैठे हुए हैं। तो मेरा तो दिल पसीज गया इनको देखकर, समझ रहा हूँ ना। और किस तरह जो है इनकी डिमांड क्या है, इनसे बात करो, कम से कम इनसे बात करो कि क्या प्रॉब्लम। ये यही तो चाह रहे हैं कि एक अच्छा सिस्टम, एक जो है एजुकेशन का अधिकार, यही तो चाहिए इनको। और क्या चाहिए बताइए। ये किसी तरह से कोई विद्रोही काम कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। ये तो एक डिमांड कर रहे हैं कि आप सिस्टम को थोड़ा सुधारो, उसकी तरफ ध्यान दो। हमें भी जीने का और शिक्षा का अधिकार सबको ही है। आप ये देखिए ना, सरकार को सोचना पड़ेगा जिस तरह हो रहा है। पर जो जवाब धर्मेंद्र प्रधान का आया वो दहशतगर्द बता रहे हैं, बी टीम है दहशतगर्द। देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है जो अपने ही बच्चों को और अपने ही लोगों को दहशतगर्द कह रहे हैं। आप यहाँ से इनके चेहरे देख लो, इनको देख लो, इनमें कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है, आपको नज़र आ जाएगा। कोई बेटी है, कोई बहन बैठी हुई है, कोई बुजुर्ग भी बैठे हैं इनका साथ देने के लिए। ये देश के नॉर्मल मामूली लोग हैं। ये कहाँ से दहशतगर्द होते हैं, मेरी तो समझ में आता नहीं है। दहशतगर्द कैसे होते हैं, किस तरह अगर दहशतगर्द होते हैं तो फिर दहशतगर्द लफ्ज़ कहना मेरी नज़र में तो गलत, दहशतगर्दी को गाली है अगर इन मासूमों को अगर दहशतगर्द कहा जा रहा है तो। पर ये माहौल देखकर आपकी आंखें नम हो गई कि इतनी गर्मी में और कैसे ये भूख। हाँ, मैंने अभी देखा ना कि एक बच्ची बैठी हुई थी और वो माँ बैठी हुई जो है, मुझे उससे बड़ा रहम आया देख के। घड़ी पानी की बोतल उसके पास थी, पसीनों में तरबतर थी और वो एक ही नारा लगा रही थी, जय जवान और जय किसान या जो भी देश के नारे हैं। तो ये चीज़ कहाँ से, ये हम किस तरह इस चीज़ को बयान करें, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा और हमारे नेताओं को भी देखना पड़ेगा। ये तो बहुत शर्म की बात है ना कि जिस तरह ये हो रहा है सब कुछ। क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है क्या? मुझे तो यही लग रहा है कि आवाज़ नहीं पहुंच रही और पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए उनको कि हो क्या रहा है और इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। उनकी जो डिमांड है, आखिर जो वो नीट पेपर लीक में बच्चे मरे हैं वो किसी घर के लाल थे। आप अपने पे रख के तो देखो, आपके नेता, आपकी फैमिलियाँ अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस में आराम से रह रही हैं और इनकी हालत देखो, ये जिस तरह देश में मर रहे हैं। आप इतना ही शर्म कर लोगे, तुम्हें ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा कि आप कैसी नाइंसाफ़ी अपने ही बच्चों के साथ, अपने ही लोगों के साथ कर रहा हो। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है ना कि किस तरह जो है पेपर लीक, किस तरह मेहनत करी जाती है। मैं एक अनपढ़ हूँ, मैं नहीं जानता कि किस तरह पेपर की तैयारी करी जाती है, लेकिन जो करते हैं उनके दिल से पूछो और फिर आखिर में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो उनको मौत नज़र आती है। वो इतने टूट जाते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। इससे ज़्यादा गिरी हुई बात क्या होगी बताइए, इससे ज़्यादा दर्दनाक बात क्या होगी। जिस घर में वो मौत हुई है वहाँ पर बेटी भी होगी, बेटा भी होगा, उन पर क्या गुजरी होगी बताइए। मैं तो बर्दाश्त कर नहीं सकता अगर ऐसा हो जाए तो। मेरा तो दिल फट गया इस चीज़ को सुनकर और देखकर, जिस तरह की न्यूज़ मैंने देखी। और ये लोग जो हैं, इनकी कान पे जूं नहीं चल रही, इनको महसूस नहीं हो रहा कि ये हो क्या रहा है। ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, जो ये बहुत शर्म की बात है। क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि बच्चे कुछ करेंगे, गवर्नमेंट को हिलाएंगे, गवर्नमेंट को जगाएंगे और यही कर सकते हैं क्योंकि यही लोग हैं जो देश का फ्यूचर हैं, समझ रहे हैं ना आप। और इन्हीं के ज़रिए जो है कुछ होगा। वो सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं, उनको भी हम बहुत बड़ा जो है देखते हैं कि आइकॉनिक देश के लिए कितना काम करा है उन्होंने, पूरी दुनिया में उनका नाम है। उनको भी आतंकवादी कह दिया गया। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या है ये देखिए। जबकि लोकतंत्र के अंदर जो है भारत ऐसा देश है जहाँ पर इन लोगों का तो सम्मान होता है, वैज्ञानिक हो, शिक्षक हो। यहाँ शिक्षकों को ही पैर की जूती समझा जा रही है, तो इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात है बताइए। सरकार जो है वो अपनी सत्ता के नशे में जो है बिल्कुल चूर है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इनके जो डिमांड है वो डिमांड तो बहुत अच्छी डिमांड है। अगर आप एक बार सुनेंगे तो सारी डिमांडें देश हित के अंदर है। मुझे तो सारी डिमांड वो देश हित के अंदर लगती है, कोई ऐसी डिमांड नहीं लगती उसके अंदर जो देश के खिलाफ हो। समझ रहा हूँ ना, जिस तरह की बात करी उन्होंने। अब ये सरकार से पूछा जाए ना कि दहशतगर्द, और लोग भी इस चीज़ को समझेंगे किस तरह ये दहशतगर्द हो जाते हैं। दहशतगर्द तो मेरी तो समझ में नहीं आता ये दहशतगर्दी किस तरह की इसमें नज़र आ रही है। ये अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इनको भी कोई मतलब ना हो चलेगा ये दहशतगर्द कहाँ से होगा बताइए। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाना। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे आए थे, उनको देखा मैंने, जिसमें बहुत सारी और लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे। बहुत अफसोस हुआ देखकर कि इसमें भी हिंदू मुसलमान लिया है शिक्षा के अंदर। शिक्षा तो सबकी है, शिक्षा का अधिकार तो सबका ही है, इसमें भी हिंदू मुसलमान लिया है। और इसमें वही बातें शर्जिल इमाम और वो उमर खालिद और वो जो बातें इससे मैच भी नहीं होती, ज़बरदस्ती मुँह से कहलवाना, वही प्रोपेगेंडा है और क्या है बताइए। ये सब देख के बहुत तकलीफ़ होती है। क्या कहना चाहते हैं? अब प्रधानमंत्री का घर काफ़ी करीब है, विदेशी यात्रा। प्रधानमंत्री अगर हम सुन लें गरीबों की, हमें उम्मीद तो नहीं है कि हमारे जैसों की सुनोगे, तो हम यही कहना चाहते हैं कि इन बच्चों पर रहम खाओ, इनकी बातें सुन लो, इनकी जो बातें हैं उनको समझ लो क्या कहना चाहते हैं वो, और डिसीज़न आपको ही लेना है। आखिर ये कब तक इस तरह जो है यहाँ पर गर्मी में बैठे बैठे आप 1 घंटे नहीं बिता सकते यहाँ पर, ये रात और दिन पड़े हुए हैं इस गर्मी के अंदर। तो प्रधानमंत्री और सरकार को लोकतंत्र के नाते, इंसानियत के नाते आगे देख लो कि किस तरह की इनकी हालत है और इनको समझ लो आगे। मेरा तो यही कहना है। जो लोग एसी में बैठ के तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं आंदोलन के लिए, उनको क्या कहें? नहीं, ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात इनकी डिमांड जो है, इनकी है क्या डिमांड? इनकी डिमांड शिक्षा के लिए, इनकी डिमांड है पढ़ा लिखा जो है वो आदमी। सबसे पहले आप उस नेता का ही कम से कम इस्तीफ़ा ले लीजिए, वो या ज़िंदगी भर वो नेता बना रहेगा या उसके लिए वो फिक्स हो गई सीट, या उसके सिवा उसको कोई मतलब, अगर एक उसकी जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी लेके अपना इस्तीफ़ा दे। समझो ना, कम वो इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है कि ज़िंदगी भर शायद उसको इस सीट पे ही बैठना है और कुछ करना ही नहीं है, इसको अंत तक दुनिया के प्रलय तक यहीं रहना है इस सीट पे। बीजेपी की परंपरा नहीं रही है कि इस्तीफा होता है। देखिए, परंपरा तो इस देश से चलती है, बीजेपी भी देश नहीं है, देश से ही बीजेपी है, कांग्रेस, सारी पार्टियां हैं। अगर देश ही परेशान रहेगा तो क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस। कहाँ परेशान है? सब चंगा सी, आप परेशान की अब बात कर रहे हैं। चंगा सी तो मैं रोज़ लेटता भी हूँ ख्वाब में, मुझे सब चंगा सी नज़र आ जाता है, मैं भी बहुत कुछ सोचता हूँ। चंगा सी दिखना चाहिए ना, कितना परेशान है आम आदमी। देखिए ना, गलत नीतियों के कारण गैस की लाइन, इधर बिजली की कटौती, सारी चीज़ों में परेशानी तो है। कहाँ से, मुझे तो कोई चंगा सी नज़र आता नहीं है, मैं तो चंगा नहीं हूँ और किसी की पता नहीं। समझ रहा हूँ ना। आप देश की बात कर रहे हैं लेकिन विदेशों में तो डंका बज रहा है मोदी जी का। हाँ, वो डंका तो हमारे चैनलों पे बजता है 8 बजे रात को, और इंटरनेशनल चैनलों पे तो हमें ट्रम्प जैसा आदमी जो है वो नाली का कीड़ा कह देता है, और भारत को जो है नर्क का द्वार कह देता है। उसको एक लफ्ज़ नहीं कहते, उससे फिर भी हाथ मिलाते हैं इज्जत से। मेरी जगह में होता तो मैं उसको बताता कि नर्क का द्वार है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश को कहने की कि नर्क का द्वार है। समझ रहा हूँ ना आप। अमेरिका जो हमारे ही देश से पला बड़ा, हमसे ही उसने जो है सब कुछ सीखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को वो कह रहा है नर्क का द्वार है। तो नर्क का द्वार तो इसलिए कह रहा है ना कि वो देख रहा है कि यहाँ इंसानों की कोई वैल्यू नहीं रह गई, अब यहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ तो सत्ता की वैल्यू रह गई, ऐसा लग रहा है। समझ रहा हूँ ना आप। तो सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी और समझना पड़ेगा।